दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको खाना काबा में एक माजूर शख्स का सच्चा वाकया बताने वाले हैं और साथ ही खाना काबा में होने वाले अल्लाह का एक ऐसा करिश्मा भी बताने वाले हैं जिसे सुनकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले आप खाने काबा की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम आपको जिस शख्स का सच्चा वाकया बताने वाले हैं, यह शख्स बहुत ही छोटे कद का और एक बहुत ही माजूर सा इंसान था। इसका कद मुश्किल 2 फुट का था और थोड़ा सा कुबड़ा होने की वजह से इसका उठना बैठना भी मुहाल हो रहा था। यह शख्स अधेड़ उम्र का था और इसके चेहरे पर स्याह दाढ़ी थी और इसका हुलिया बता रहा था कि यह एक निहायत ही गरीब इंसान रहा होगा, यानी कि यह एक मजदूर तबके से ताल्लुक रखने वाला शख्स था। खाने काबा में लोगों ने देखा कि यह शख्स काबा के सामने बहुत ही खुशी के साथ नमाज पढ़ रहा था और इसका चेहरा बार बार खाने काबा की तरफ उठ रहा था। ऐसे लगता था जैसे वो नमाज पढ़ते हुए अल्लाह से ना सिर्फ हम कलाम था बल्कि अल्लाह की जानिब बार बार देखना भी चाह रहा था। लोग धीरे धीरे वहां पर इकट्ठा होने लगे और उसको गौर से देखने लगे। इस शख्स का सजदे में झुकना और झुककर उठना इतना मुश्किल था कि इसे देखकर, यानी कि इसकी लगन और दीवानगी देखकर वहां पर मौजूद सब लोग अश्कबार होने लगे। इसके चेहरे पर अल्लाह की तलब साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। इस वजह से अब इस शख्स के आसपास में लोगों का घेरा तंग होता जा रहा था। लोग इस अल्लाह के दीवाने बंदे को देखने के लिए तेजी से वहां पर जमा होने लगे, लेकिन यह शख्स अपने आसपास के लोगों से बेपरवाह नजर आ रहा था। इसे कुछ भी पता नहीं था कि इसके आसपास में कितने लोग हैं और यहाँ पर वो क्यों जमा होते जा रही हैं। इस बात की उसे कोई भी परवाह नहीं हो रही थी। इसका तो पूरा ध्यान और पूरी दिलचस्पी सिर्फ खाने काबा और अपने अल्लाह की जानिब थी। इस शख्स को देखकर लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि यह माजूर शख्स सजदों पर सजदे किया जा रहा था। इसकी अपने अल्लाह से मोहब्बत और इसकी तवज्जो भरी नमाज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि इसकी नमाज कभी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि इसकी आंखें बंद थी और इसके लबों पर सिर्फ अल्लाह का कलाम था। लोग इसके आसपास में घेरा बनाकर खड़े थे। वो इससे बात करने के लिए इसके नमाज खत्म होने का इंतजार कर रहे थे कि तभी इस शख्स ने सलाम फेरा और अपनी नमाज मुकम्मल की और फिर उसी तरह से अपनी आंखें बंद किए हुए और अपना सर उठाए हुए ऊंची ऊंची आवाज में ना जाने क्या क्या बोलने लगा। लेकिन उसकी जबान में भी तूतलाहट थी। वो ना जाने अपना सर उठाए अपने रब्बे करीम से क्या मांग रहा था। और यही नहीं, वो अपने रब से इस कदर दुआ मांग रहा था कि दुआ मांगते मांगते यह शख्स इसके के साथ में रोने लगा था। यह देखकर फिर लोगों ने इसकी बात को समझने की कोशिश की तो लोगों को अंदाजा हुआ कि यह शख्स अल्लाह से फरियाद कर रहा है। यह शख्स कह रहा था कि ए मेरे सोने रब, मुझे अपने घर के अंदर का दीदार नसीब फरमा दे। यह दुआ मांगते मांगते यह शख्स जारो कतार रोने लगा था। इस शख्स की यह हालत देखकर वहां पर मौजूद तमाम लोगों की आंखें भी नम हो चुकी थी। दोस्तों दरअसल यह माजूर शख्स कह रहा था कि उसे खाने काबा के अंदर जाने दिया जाए। यह शख्स खाने काबा खुलवाकर इसके अंदर नमाज पढ़ना चाह रहा था। बस इसी वजह से यह माजूर शख्स अपना सर उठाए हुए मुसलसल दरख्वास्त पे दरख्वास्त किए जा रहा था। इसके लबों पर बस एक ही जिद थी कि उसे सिर्फ एक बार खाने काबा के अंदर जाकर सजदा करने दिया जाए। उसकी इस जिद को देखकर वहां पर मौजूद कुछ बुजुर्गों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। वो कहने लगे कि खाने काबा के अंदर जाना या बाहर रहना बस एक ही बात है। यह जो पूरी जगह है, यह पूरी की पूरी जगह ही अल्लाह का घर है। यहाँ पर तुम जहाँ पर भी सजदा करोगे वो नायाब ही होगा। यह सब कुछ सुनने के बाद भी जब वो शख्स नहीं माना तो फिर किसी ने उससे सवाल किया कि उसे क्यों खाने काबा के अंदर जाने और अंदर जाकर नमाज पढ़ने की तलब हो रही है। तो यह सुनकर फिर उस शख्स ने जो जवाब दिया उसने वहां पर मौजूद तमाम लोगों को हैरत में डाल दिया, यानी कि सब लोग उसका जवाब सुनकर हैरत से उसे देखने लगे। लोगों की बातों को सुनकर फिर उस शख्स ने कहा कि दरअसल वो नाबिना है, यानी कि वो देख नहीं सकता है। इसका मतलब ये है कि काबा के अंदर या बाहर की बनावट की खूबसूरती उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखती है। वो तो बस खाना काबा के अंदर जाकर सुकून हासिल करना चाहता है। दोस्तों दरअसल इस शख्स का ख्याल था कि खाना काबा के अंदर जाकर उसे यकीनन ज्यादा सुकून हासिल होगा, इसलिए वो खाना काबा के अंदर जाकर काबा की अंदरूनी दरो दीवार को छूना चाह रहा था। उसकी इस अजीब ख्वाहिश को सुनकर वहां पर मौजूद तमाम लोग हक्का बक्का रह गए, क्योंकि यह शख्स नाबिना था, यानी कि यह कोई भी चीज देख नहीं सकता था। लेकिन फिर भी यह अपने दिल में अल्लाह का घर देखने की तलब लिए खाने काबा तक पहुंच गया था। फिर इस माजूर शख्स ने बताया कि वो एक बहुत ही गरीब इंसान है। उसने अपनी सारी उम्र बिनाई के बगैर अल्लाह की मोहब्बत में गुजारी है, इसलिए फिर इसने मेहनत करके एक एक पाई को जमा किया और फिर वो यहाँ तक पहुँच पाया है।
फिर इसने बताया कि वो यहाँ पर आने के बाद भी खाने काबा को देख नहीं पाया है, और यही नहीं, इससे पहले भी उसने अल्लाह का पूरा घर और यहाँ की किसी भी जगह को देखा नहीं है, ना ही कभी किसी तस्वीर में और ना ही किसी टीवी पर। सिर्फ उसने अल्लाह के इस घर को महसूस किया है, क्योंकि वो एक नाबिना इंसान है। वो तो सिर्फ अपने तस्वुर की आंखों से अल्लाह के इस घर को देखा करता था, इसलिए अब इसका दिल खाना काबा के अंदर जाने के लिए तड़प रहा है। उसकी इस बेताबी का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वो बार बार सजदे पर सजदे किया जा रहा था और बार बार खड़ा होकर खाना काबा के अंदर जाने की ख्वाहिश कर रहा था। इसके लबों पर सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत थी, यह तो सिर्फ अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की तलब में चल रहा था। लोगों की आंखें इस माजूर और छोटे से कद के इंसान की खालिस मोहब्बत और तलब को देखकर बेइख्तियार भीगती जा रही थी। यह शख्स लगातार रोए जा रहा था, मगर अपनी जबान से कुछ भी बोल नहीं रहा था। यह देखकर वहां पर मौजूद लोग इसकी किस्मत पर रस कर रहे थे। दोस्तों, यह शख्स पैदाइशी नाबिना था, और आपको मालूम है कि पैदाइशी नाबिना, माजूर इंसान और दिमागी तौर पर ऐसे लोगों के लिए जन्नत की बसारत है, क्योंकि ऐसे शख्स बख्शे हुए होते हैं। ऐसे लोग ना ही दुनिया देखते हैं और ना ही इस दुनिया को समझते हैं, और ना ही इस दुनिया से वो मोहब्बत करते हैं, यानी कि ना ही ऐसे लोगों को दुनिया की तलब सताती है। ऐसा ही यह शख्स था, इसलिए यह भी अपने दिल में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत लिए भी खड़ा था। इसे सिर्फ अपने अल्लाह का कुर्ब चाहिए था। दोस्तों, फिर इस माजूर शख्स की मोहब्बत को देखकर वहां पर मौजूद लोग काबा के आसपास खड़े सिपाहियों के पास गए और खाने काबा को उसके लिए खोलने की दरख्वास्त करने लगे। फिर इस शख्स की फरियाद काबा के इमाम तक पहुंचाई गई। इसके बाद इस माजूर शख्स की फरियाद हर उस शख्स तक पहुंचाई गई जो खाने काबा को खोलकर इसे अंदर तक दाखिल करवा सकता था, यानी कि फिर लोगों ने इस माजूर इंसान की तरफ से सबसे फरियाद की। इसकी दरख्वास्त हर बड़े इंसान तक पहुंचाई गई। बिल आखिर फिर इस शख्स की चाह और तलब ने सबको मजबूर कर दिया कि उसके लिए खाने काबा खुलवाया जाए, इसलिए फिर इसके लिए खाने काबा का दरवाजा खोल दिया गया। दरवाजा खुलते ही यह माजूर शख्स तड़प कर अंदर दाखिल हो गया और फिर सजदों पर सजदे करने लगा और रो रो कर अल्लाह से दुआ करने लगा। खाना काबा के अंदर इस माजूर शख्स की तड़प और लगन ऐसी थी कि जैसे यह इसका आखिरी वक्त हो और इसके बाद में उसे सजदे की जरूरत नहीं रहेगी। यह शख्स काबा के अंदर जाकर खुशी से रो रहा था और कह रहा था कि ए अल्लाह, तूने मुझे दुनिया की हर खुशी दे दी। मेरे अल्लाह, तू करीम है। अपने बंदों की मोहब्बत का जवाब तू मोहब्बत से देता है। तूने मेरी बेनूर आंखों को इज्जत बख्श दी। या अल्लाह, अब मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि एक बार तो मुझे मेरी आंखों की बिनाई लौटा दे। मैं तेरे इस पाक घर को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। ए मेरे सोने रब, तेरी शान करीमी ने मुझे कभी मायूस नहीं लौटाया है। यह शख्स अल्लाह से रो रो कर फरियाद कर रहा था कि तभी इसको एक जोरदार झटका लगा और फिर अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि इसकी आंखों की बिनाई लौट आई, इसे दिखाई देने लगा। इसने जैसे ही पहली नजर काबा को देखा तो यह सजदे में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। यह देखकर वहां पर मौजूद तमाम लोगों की आंखें भी अस्कवार हो गई और इसकी किस्मत पर रस करने लगे। दोस्तों, दरअसल यह एक माजूर शख्स था, नाबीना था और छोटे कद का मालिक था, लेकिन फिर भी यह अपने अल्लाह की मोहब्बत में तड़प रहा था, अल्लाह की चाह में बिलख रहा था। लोगों को जैसे अल्लाह की इबादत करने का और अल्लाह से मोहब्बत करने का तरीका सिखा रहा था। वो लोग जो अपना पूरा वजूद रखने के बावजूद भी कभी ऐसी शिद्दत से झुककर सजदा नहीं करते थे, ऐसा शुक्र नहीं कर पाते थे और ना ही ऐसी तलब रखते थे, उन सब लोगों को यह माजूर शख्स सबक सिखा रहा था। क्योंकि उस वक्त वहां पर बहुत से लोग ऐसे भी थे जो अपने बुढ़ापे को लेकर या फिर अपने जोड़ों के दर्द को लेकर नमाज भी कुर्सी पर पढ़ रहे थे और उम्रा भी व्हील चेयर पर अदा कर रहे थे, लेकिन इस 2 फुट के कोबड़े शख्स की मोहब्बत को देखकर उन्हें भी शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। वो भी सोचने लगे थे कि यह शख्स ना ही देख पा रहा था और ना ही ठीक से चल पा रहा था, या किस तरह से अपने रब की मोहब्बत में अपने इसी कद के साथ में पैदल चल चल कर उम्रा की अदायगी कर रहा है और नमाज भी खड़े होकर अदा कर रहा है। बस अल्लाह ने इसकी इसी सच्ची चाहत पर इसे इतना बड़ा इनाम अता किया है कि इसे अपने घर खाने काबा के अंदर तक बुला लिया है, और यही नहीं, इसकी बिनाई भी वापस लौटा दी है। बेशक दोस्तों, अल्लाह पाक की जात बहुत बड़ी है। अल्लाह पाक जो चाहे कर सकता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबकी परेशानियों को भी दूर फरमाई और हमें भी अपने घर खाने काबा का दीदार नसीब फरमा दी। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें।